गलती चाहे आपसे थोड़ा कोई गलती होती है, गलती छोटों से होती है, बड़ों से थोड़ा कम होती है। बाबू जी प्रणाम। आज 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है भगवद गीता का। अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोस मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छमाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं अथ चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोसि। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्थात अर्पण करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता है, ततः धनंजय अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ। हे धनंजय अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभ्यास योग के द्वारा अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्थात अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता है, तो हे धनंजय अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। यहाँ चित्तम पद का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक के पीछे श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति संगत होगा। कहते हैं भगवान अर्जुन से कहते हैं अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थिर स्थापित करने में अर्थात अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, निरोगिता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी और कामना वाले पुरुष की क्रियाओं का उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान बढ़ाई भिन्न भिन्न होते रहेंगे। इसलिए पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य ध्येय केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे संकल्प भी पैदा होते हैं, अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके जब सब संकल्पों से उपराम हो जाए, तब मामिच्छाप्तुम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे श्लोक में भगवान ने अपने को मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा है, अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है, अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंत में कहते हैं कि जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती आती है। सांसारिक सिद्धि या सिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है, और भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र होने पर इस तरह से बैठिए, बड़ा खतरनाक। भगवान से मिलने के लिए दोषी कहते हैं कि इसे मत बैठिए। व्याकुलता पैदा हो जाती है।
या व्याकुल सीधा ध्यान बातों पर। व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति और अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को सह नहीं सकते, उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक हैं वहाँ भगवान ही है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा स्वतः नाश हो जाएगी और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी ही भगवत की प्राप्ति हो सकती है। हरिओम।